क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसका नाम सुनते ही वहां के लोगों के चेहरों पर खौफ आ जाता हो? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसी ही एक खौफनाक लोक कथा की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भैरवपुर गांव की और वहां की उस पुरानी वीरान हवेली की, जिसकी खामोशी अपने अंदर एक ऐसा राज समेटे हुए है जो किसी की भी रूह कंपा सकता है। तो चलिए इस रहस्य के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए। आप किसी सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेले चल रहे हैं, घना अंधेरा है और तभी अचानक आपको अपने पीछे से कदमों की आवाज आने लगे। आप मुड़कर देखते हैं लेकिन वहां कोई नहीं है। कैसा लगेगा आपको? भैरवपुर में आहट का मतलब सिर्फ एक आवाज होना नहीं है, ये अंधेरे में किसी अनदेखे साए की लगातार मौजूदगी का एहसास है और इसी एक एहसास ने पूरे भैरवपुर गांव की रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी। तो आखिर ये खौफ शुरू कैसे हुआ? आइए आहट की गूंज के इस हिस्से में उन डरावनी घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं जिनका सामना वहां के आम लोगों ने किया। देखिए, सबसे अजीब बात यह थी कि यह खौफ किसी एक इंसान या किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। अगर हम इन घटनाओं को देखें तो रीना को हवेली में और फिर खुद अपने बेडरूम में अपनी परछाई के साथ एक दूसरी अनजानी परछाई दिखी। रघु को गांव के तालाब के पास एक साया नजर आया जिसकी आंखें हरी थीं। सविता जब अपने आंगन में थी तो अचानक दिया बुझ गया और उसे काले कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। और अमर को तो अपनी खाली बस में एक बिना चेहरे वाला मुसाफिर मिल गया था। मतलब ये सारी घटनाएं अलग अलग जगहों पर हुईं, लेकिन इनमें एक भयानक सी समानता थी। रघु की ही बात ले लीजिए, जो पेशे से एक नाई था। एक रात उसे अपने पीछे उन्हीं कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साया खड़ा था जिसकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं। और उस साये ने उससे कहा, रघु, तेरा समय आ गया है। आप यकीन मानिए, इस एक पल का असर इतना गहरा था कि रघु अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा। वो बस पागलों की तरह एक ही बात दोहराता रहता था कि आहट मुझे अपने साथ ले जाएगी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब गांव वालों का वहम होगा, राइट? जो लोग भूत प्रेत को नहीं मानते, उनका क्या? तो आपको बता दूं, इस आहट ने गांव के सबसे बड़े तर्कवादियों को भी घुटनों पर ला दिया था। स्कूल मास्टर अनिरुद्ध, जो हमेशा लॉजिक की बात करते थे, उन्होंने खुद भारी जूतों की आवाजें और तू बच नहीं पाएगा जैसी फुसफुसाहटें सुनी। पुजारी मोहन, जो मंत्रों से आत्मा शांत करने गए थे, उन्होंने हवा में झूलती लोहे की जंजीर और खून से लिखी चेतावनी देखी। और तो और पुलिस के डीसीपी अरविंद, जो इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते थे, उन्हें भी हवेली के खंडरों में अपने कंधे पर एक अनदेखे हाथ का साफ एहसास हुआ। और अगर आपको लगता है कि ये खौफ सिर्फ हवेली की चारदीवारी के अंदर था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमर, जो बस ड्राइवर था, उसने एक सुनसान रात में अपनी बस की पिछली सीट पर सफ़ेद कपड़ों में एक साया देखा। वो डर के मारे ड्राइवर सीट पर वापस भागा तो उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, बस चलाते रहो, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। ये वाकया साफ दिखाता है कि ये खौफ अब सिर्फ एक इमारत से नहीं जुड़ा था, ये लोगों के दिमागों में, उनके डरों में घर कर चुका था। अब हालात हाथ से निकल रहे थे। रीना को समझ आ गया था कि जब तक इस राज के पीछे की सच्चाई सामने नहीं आती, कोई भी बच नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस रहस्य की तहकीकात कैसे शुरू हुई। तहकीकात का ये सफ़र बहुत डरावना था। रात के ठीक 12 बज रहे थे जब रीना, मास्टर अनिरुद्ध, अंकित और डीसीपी अरविंद उस हवेली के पीछे पहुंचे। उन्होंने पूरी ताकत लगा के हवेली के उस पुराने जंग लगे भारी लोहे के दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खुलते ही बदबू का एक तेज झोंका उनके चेहरों पर लगा और फिर एक एक कदम रखते हुए वे उस ठंडे, सीलन और काई से भरे तहखाने की अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाने में कदम रखते ही उनकी नज़र दीवार पर पड़ी और जो उन्होंने देखा उससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सामने दीवार पर खून से बहुत ही साफ शब्दों में लिखा था, मेरा श्राप है, जो इसे सुनेगा उसका अंत होगा। इस एक चेतावनी ने यह तय कर दिया था कि वे लोग सिर्फ किसी कहानी की जांच नहीं कर रहे थे, वे अपनी जान दांव पर लगाकर मौत के खेल में उतर चुके थे। और यहीं पर आके इस पूरे डरावने रहस्य से पर्दा उठता है। आखिर वो साया था किसका? आइए ललिता के उस दर्दनाक सच को समझते हैं जिसने इस शराब को जन्म दिया। इस खौफनाक श्राप की जड़ें आज से ठीक 100 साल पहले जुड़ी थीं। हवेली की मालकिन थी ललिता, जिसे उसके ही लालची पति ने संपत्ति के लालच में उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था।
जरा सोचिए उस खौफ के बारे में। बीते दशकों में ललिता की वो चीखें जिन्हें कोई सुन नहीं पाया था, वो दर्द और वो गुस्सा एक कभी ना खत्म होने वाली आहट में बदल गया। और आज के समय में वही ललिता एक सफेद धुंधले साए के रूप में लौटकर अपना कभी ना खत्म होने वाला श्राप लोगों को सुनाती है। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये एक इंसान के लालच और क्रूरता का सीधा नतीजा है। जैसे ही इस भयानक सच का खुलासा हुआ, तहखाने का माहौल एकदम से बदल गया। अचानक दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं, छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे, और सबसे डरावनी बात, हर दिशा से ऊपर नीचे दाएं बाएं सिर्फ और सिर्फ भारी कदमों की आहटें गूंजने लगीं। ललिता की आत्मा अब पूरी तरह से उग्र हो चुकी थी, और उन चारों को अपनी जान बचाने के लिए उस तहखाने से पागलों की तरह भागना पड़ा। इस जानलेवा अनुभव के बाद ये साफ हो गया था कि इस डरावने सपने को खत्म करने के लिए कोई मामूली तरीका काम नहीं आएगा। उन्हें कुछ बहुत बड़ा करना था। डीसीपी अरविंद ने अपना लॉजिक लगाया कि अगर ललिता के शरीर के अवशेष ही जलकर नष्ट हो जाएं, तो शायद उसकी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, और इसीलिए उन्होंने मिलकर पूरी की पूरी हवेली को ही आग के हवाले कर दिया। अगले दिन सारे गांव वालों ने इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ी शांति पूजा करवाई। और जानते हैं फिर क्या हुआ? वो हुआ जिसका भैरवपुर को सालों से इंतजार था। पहली बार गांव में एक ऐसी रात आई जो बिल्कुल शांत थी। कोई आहट नहीं, कोई खौफ नहीं। सबको लगा कि जैसे एक बुरा सपना टूट गया हो। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन क्या सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत को जला देने से 100 साल पुराना एक श्राप वाकई खत्म हो सकता है? यहीं पर कहानी सबसे खौफनाक मोड़ लेती है। उम्मीद तो यही थी कि ललिता की आत्मा आजाद हो चुकी है और अब गांव वाले चैन की नींद सोएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हवेली जलकर खाक हो चुकी थी। कुछ दिन बीत गए। एक रात रीना अपने कमरे में बिल्कुल अकेली पढ़ाई कर रही थी। तभी खिड़की से एक ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया, और अचानक उसके कमरे के ही एक कोने से उसी आहट की आवाज फिर से गूंजने लगी। कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इस पूरे वाक़ये और हमारे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है, वो ये है कि आहट असल में कोई साधारण पारलौकिक आवाज़ नहीं है। ये डर का वो अनदेखा साया है जो अगर एक बार आपके मन में बैठ गया तो वो हमेशा एक परछाई की तरह आपके पीछे पीछे चलता है। कहा जाता है कि जिसने भी जिंदगी में एक बार ये आवाज़ सुन ली, उसकी जिंदगी फिर कभी भी पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो पाती। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आहट सिर्फ एक श्राप था, कोई भूतिया आवाज थी, या फिर ये हमारे ही भीतर मौजूद डर की एक परछाई है जो हमारे साथ साथ चलती है? आज हमने ये तो देख लिया कि डर को मिटाना किसी पुरानी हवेली को गिराने या जलाने जितना आसान नहीं होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।